सभी बच्चों को बेटा ये सर का प्रणाम। हम लोग E2 पढ़ रहे थे, ठीक है। E2 में सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक थे E2 के सब लगभग समाप्त हो चुका था। आपको वहाँ छोड़े थे कि बताए थे कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे E2 में, है ना। कैसे सवाल, जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ाए थे E2 के बारे में, उसमें लास्ट में छोड़ते समय आपको एक बात बताए थे कि E2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाएंगे। तो उस पर कुछ हम लोग सवाल कर लेते हैं बेटा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता भी है, थ्योरी पढ़ी चुके हैं E2 का, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लो बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर E2 by using एल्कोहलिक केज और हीट, ठीक है। एल्कोहलिक केज और हीट। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, पहला देखो, फर्स्ट जो सवाल आता है, मान लिया हमारे पास दिया हो Cl, 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 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक बेटा। तो ये सवाल है, तो यह पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर E2 बाय यूजिंग एल्कोहलिक केज। तो कभी कभी पूछता है तो याद रहे रिएक्टिविटी ऑर्डर, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए थे E2 के। तो यहाँ देखो, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो क्या बताए थे, रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1, यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के ज़्यादा होगा ये इन कंपेयर टू किसके बेटा, 2 डिग्री, और 2 डिग्री के ज़्यादा होगा 1 डिग्री से। तो यहाँ जो आंसर निकल के आएगा हम लोगों का क्या आएगा, 3 ज़्यादा होगा 2 से और 2 ज़्यादा होगा 1 से। ये बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा तो यहाँ क्या है, 2 डिग्री है, pH लगा है, 1 डिग्री है ना, और यहाँ क्या लगा है, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन 1 डिग्री से खासियत क्या है, यहाँ ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यहाँ भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। चलो इसको पहले लेवल कर देते हैं, 1, 2 और 3 से, ठीक है। तो 1, 2, 3 हमारे पास है, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो 2 डिग्री का तो ज़्यादा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं बेटा, 2 डिग्री का ज़्यादा होगा। चलो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो गया 2 डिग्री, ठीक है, ये वाला, या सॉरी फर्स्ट ज़्यादा हो गया। अब यहाँ क्या है बेटा, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन दोनों में खासियत क्या है कि इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू किसके, इसके। तो जब भी बेस आएगा यहाँ से आसानी से क्या निकाल देगा, H, और जो प्रोडक्ट भी बनेगा बेटा, वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा अगर देखा जाए तो यहाँ मोर स्टेबल बनेगा। क्यों बताते हैं ऊपर, फर्स्ट वाला हो गया होगा आई होप, ठीक है। जैसे हम इसको हटा दें बेटा, मान लिया जाए इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, आपके पास क्या है, pH है, ऐसे लगा हुआ pH, ठीक है। अब यहाँ से जब ये H निकलेगा ये वाला, तो ये बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये वाला। यहाँ से अगर निकलता बेटा तो सिंपल क्या बनेगा, एल्कीन। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा कंपाउंड भी, और ये हाइड्रोजन भी क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। तो सबसे ज़्यादा 1, फिर क्या आ जाएगा 2, देन आ जाएगा हमारा 3। तो इसका जो आंसर आएगा 1, 2, 3। आई होप बात क्लियर हो रही है। यहाँ बात करें बेटा तो 1, 2 और 3 में किसका ज़्यादा आ रहा होगा, 1, 2, 3 में किसका ज़्यादा आ रहा होगा, ध्यान से देखो। यहाँ 1, 2, 3 में अगर बात करें तो पहले सेकंड वाला सवाल समझ में आ गया होगा, लिख लो बेटा इसको हटा भी रहे हम, ठीक है, हटा दे इसको। चलो यहाँ अगर बात करें बेटा तो देखो ध्यान से अगर कहीं ना कहीं यहाँ से H निकल जाए तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट कैसा हो रहा होगा, एरोमेटिक, यानी ये हाइड्रोजन क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, आसानी से बेस लेके जा सकता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और तुरंत इसको निकाल बाहर कर देगा। और ऊपर से सिस्टम भी हमारा क्या बन रहा है, एरोमेटिक, दैट इज मोर स्टेबल, तो आसानी से बनना चाहेगा, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ तो कोई बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ आपके पास है एक हाइड्रोजन बीटा कार्बन, तो जाहिर सी बात यहाँ से निकलेगा, ठीक है।
यहाँ भी निकलेगा तो क्या बनेगा सिस्टम, यानी कि कॉन्जुगेटेड। अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम बन जाएगा ये बेटा। तो कम से कम रेजोनेंस तो मिल रहा है, कॉन्जुगेशन मिल रहा है। यहाँ सिंपल एक ऐसे मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये है आपके पास ये, और सिंपल यहाँ से अगर निकाले तो यहाँ निकल गया। बन तो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी डबल बॉन्ड आ सकता है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल देखें अगर हम लोग, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम ये और सबसे कम ये, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहा होगा, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी यहाँ ज़्यादा होगी किससे, सेकंड से, और सेकंड की ज़्यादा हो रही होगी किससे, थर्ड से। बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो मान लीजिए इसको लेबल कर दें 1, 2 और 3 से। बाकी बातें क्लियर है बेटा, आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये आई होप हो चुका होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। चलो यहाँ अगर आपसे कोई पूछे क्या आएगा ऑर्डर, तो बिल्कुल ये तो जो बनेगा बेटा, ये तो नॉन एरोमेटिक बनेगा। आप तो पढ़े हो यार, ये सब बातें सब पढ़ चुके हैं। नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक। ये वाला अगर एच यहाँ से निकाल दिए तो क्या बन रहा होगा, एरोमेटिक। और ये क्या बनेगा बेटा, एच निकला, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक अगर कोई सिस्टम बन रहा हो, कोई नॉन एरोमेटिक बन रहा हो, कोई एरोमेटिक बन रहा हो, कौन आसानी से बनना चाहेगा, कौन आसानी से बनना चाहेगा बेटा, एरोमेटिक वाला। और एरोमेटिक आसानी से तभी बनेगा बेटा जब यहाँ से बीटा हाइड्रोजन से क्या निकले, एच। तो सबसे पहले किसका एच निकलेगा, 2 वाले का, ठीक है। तो इस केस में 4 में देखें तो 2 ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, फर्स्ट से, और फर्स्ट ज़्यादा होगा थर्ड से। ये आंसर आ रहा होगा। तो 2 1 3, 2 1 3। क्यों 2 1 3 आ रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ का बीटा हाइड्रोजन निकलने से हमारा सिस्टम भी एरोमेटिक हो रहा होगा, और कुल मिला के ये हाइड्रोजन भी होगा मोर एसिडिक इन कंपेयर टू दिस एंड दिस। फिर ये जा रहा तो नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आता है, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल नॉन एरोमेटिक से, और नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल एंटी एरोमेटिक से। बात क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल होगा ये है कौन सा बेटा, 5th वाला, ये हटा दें, समझ में आ गया होगा। चलो तो ऐसे सवाल आते हैं बेटा, तो दिमाग में रहे कैसे क्या करना है। यहाँ तो बहुत आसान है यार। यहाँ अगर हम बात करें, ये ध्यान रहे CH3 था, यहाँ क्या था CH3, ठीक है। यहाँ क्या था CT3, ठीक है, और CD3। तो बताए थे यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूटता है इन कंपेयर टू किसके, कार्बन ड्यूटेरियम के। और कार्बन ड्यूटेरियम आसानी से टूटेगा किससे, कार्बन ट्राइटियम से। यानी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ आती है, आप पढ़े थे, कार्बन ट्राइटियम, कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन हाइड्रोजन। तो बेस जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, बेस उसको आसानी से ले जाएगा, और जहाँ आसानी से जाएगा इसका मतलब वहाँ ट्रांजिशन स्टेट पहले बनना शुरू होगा, और जहाँ से पहले बनना शुरू हुआ वहाँ से Cl भी पहले आसानी से निकलना शुरू हुआ। ये बात क्लियर हो रही। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी आएगी, अगर इसको लेवल कर दें हम लोग 1, 2 और 3 में, तो सबसे ज़्यादा 1, देन क्या आएगा 3, देन 2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, हो गया। चलो बात क्लियर है। अब आपसे एक सवाल यहाँ दिया गया है, जैसे मान, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। अगर इसको लेवल कर दें हम लोग 1, 2, 3, तो आई होप आंसर आपको निकल जा रहा होगा, मिल भी रहा होगा। 6th का जो आंसर आएगा, अब अगर ध्यान से देखें, HH 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 DD DD DD, इसका मतलब पॉसिबिलिटी कहाँ से निकलने की ज़्यादा है, यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, ये इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये यहाँ अगर लेवल करें बेटा, बहुत आसान सा सवाल ये ऐसे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के क्या देखेंगे, लिविंग पावर, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक। जब सब जगह नॉन एरोमेटिक ही बन रहा है तो लिविंग पावर चेक कर लें हम लोग। लिविंग पावर में किसका सबसे ज़्यादा होगा बेटा, आयोडीन का। तो फर्स्ट, देन ब्रोमीन का, तो थर्ड, देन आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन की जगह आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, 2 वाला बेटा, ये इसका आंसर। तो 1 3 2, 1 3
2। ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ देखें बेटा 1 2 3 4 5, देखो ध्यान से समझो। यहाँ इसको देखें तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा एरोमेटिक। यहाँ से निकल गया तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा तो कॉन्जुगेशन आएगा, लेकिन सिस्टम हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और अगर ये HOBr निकले एंटी एरोमेटिक बना बेटा, देन सिस्टम हाईली अनस्टेबल। यहाँ आएगा, ठीक है, 6 मेंबर्ड में डबल बॉन्ड आ रहा है इनसाइड। ये कहाँ आ रहा है? 4 मेंबर्ड में। और 4 मेंबर्ड में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो बताए थे क्या? एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो कोई सिस्टम अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा यहाँ से ऐसे निकालने के बाद, जबकि ये स्टेबल है? तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल बन रहा है कौन सा? ये वाला। तो इसका मतलब थर्ड सबसे ज़्यादा, देन क्या जाएगा 2, देन 1, देन 4 और देन 5। 5 क्यों सबसे कम? रिएक्टिव है टुवार्ड्स E2 रिएक्शन। वो रीजन है बेटा एंटी एरोमेटिसिटी। ये ज़्यादा एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। एंटी एरोमेटिक अगर बन रहा है सिस्टम, देन इट इज़ हाईली अनस्टेबल। ये बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, लिविंग पावर चेक कर लो यार, सब कुछ सेम ही है। तो लिविंग पावर में क्या आएगा? 2, आयोडीन का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। 2, देन आपका 1, देन आप 4, देन 3, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो इस केस में आते हैं। अगर हम लोग, ये इसका आंसर बेटा, ये भी याद रहे, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर, ठीक है। इसका अगर आंसर हम लोग चेक करें तो क्या देखेंगे? 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर का डबल बॉन्ड है तो स्टेबल होगा इन कंपेयर टू किसके? 4 के। 4 में यहाँ भी स्ट्रेन आ जाएगा तो हाईली अनस्टेबल बनेगा, और ये तो एंटी एरोमेटिक। तो नो डाउट यहाँ लिविंग पावर इसका ज़्यादा है। ध्यान से देखो, सवाल कंफ्यूज करा रहा है हमको। आयोडीन की लिविंग पावर ज़्यादा किससे? ब्रोमीन से। और ब्रोमीन की ज़्यादा किससे? क्लोरीन से। लेकिन अगर यहाँ से क्लोरीन निकल जाए तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और 6 मेंबर्ड रिंग के बीच में अंदर क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ 4 मेंबर्ड रिंग के बीच में आएगा, और ये हो जाएगा हाईली स्ट्रेन, यानी कि हाईली अनस्टेबल। और यहाँ देखेंगे तो आयोडीन निकलने से तो सिस्टम क्या हो रहा है? एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ लिविंग पावर नहीं चेक करेंगे हम लोग, लिविंग पावर नहीं चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम क्या बन रहा है, अनस्टेबल कि स्टेबल। अगर सिस्टम अनस्टेबल होगा, प्रोडक्ट अनस्टेबल बन रहा होगा, तो हमारा ये किधर नहीं जाएगा? टुवार्ड्स एलिमिनेशन आसानी से जाना नहीं जाएगा। तो कौन आसानी जाएगा? अगर इसको 1 कर लेते, इसको 2, इसको 3 कर लेते, तो जाहिर सी बात है 3 की रिएक्टिविटी ज़्यादा आती किससे? 2 से। और 2 की ज़्यादा आती किससे? 1 से। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो इस सवाल को देखें, ध्यान से देखो बेटा। आप दिख रहा सही से बेटा ये वाला सवाल? सवाल ये थोड़ा दिख रहा है कि नहीं ठीक से? 1 मिनट, आई होप अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखें बेटा, रिएक्टिविटी आर्डर चेक करें, माने लेवल कर दिए 1, 2 और 3, तो क्या देख रहे हैं? देखो Cl H एक दूसरे के एंटी, एक दूसरे कहाँ बेटा? एंटी। यहाँ Cl है, लेकिन इस यहाँ का जो H है ये सिन पोजीशन पे है। तो आपको बताए थे कि E2 एक एंटी एलिमिनेशन है, दोनों निकलने वाले ग्रुप एक दूसरे के कहाँ होने चाहिए? एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। तो यहाँ बेटा तो H एंटी मिल गया। यहाँ अगर देखें हम लोग तो यहाँ H और Cl सिन पे है, नो डाउट यहाँ H है, यहाँ से H निकल सकता है बेटा। अगर ये नहीं H निकल सकता है तो ये H तो निकल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ H और Cl कहाँ है? सिन पर है, लेकिन यहाँ तो वो भी H नहीं है, मिथाइल मिथाइल है, तो ये तो बिल्कुल निकल सकता। अब बात करें आसानी से कहाँ निकलेगा, तो फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ भी HH और यहाँ तो खैर है ही एंटी पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ कम से कम यहाँ सिन पे है तो आपका क्या है? ये H तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये H तो निकल सकता है ना यहाँ से। तो इसका मतलब ये रिएक्शन शो करेगा, और ये तो बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं शो करेगा बेटा। यहाँ आप लिख सकते हो नो रिएक्शन, तो इसका मतलब सीधा है 1, 2 और 3, ये आंसर आ जाएगा 1, 2, 3। कॉपी करो फटाफट बेटा।
तो इस तरीके से बेटा सवाल पूछता है। ये भी अगर देखें कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। अब आपसे पूछ रहा है किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो Cl और D है, एंटी है, ठीक है, Cl और D, यहाँ ClH, यहाँ Cl T एंटी बेटा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एंटी वाला ही निकलेगा, ये तो बात क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकलता, D निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से T। तो अभी हम लोग देखे थे क्या आंसर आएगा सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आ जाएगा बेटा 2, देन क्या आएगा 1, क्या आएगा 3। ब्रिज हेड पे आपको बताए थे कि ब्रिज हेड पर प्लेनरिटी, यानी कि ब्रिज हेड पर कोई लिविंग ग्रुप हो और थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट निकले या फिर कार्बोकैटायन के थ्रू निकले, यानी कि जैसे जैसे आपको ट्रांजिशन स्टेट में क्या बताए थे कि आपका एल्काइल हैलाइड किधर मूव करता है, किधर मूव करता है बेटा, ये मूव करता है एल्काइल हैलाइड किधर से, sp3 से sp2 की तरफ, एक तरीके से देखा जाए। यानी कि इन ट्रांजिशन स्टेट एल्काइल हैलाइड अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यानी कि एल्कीन का करेक्टर आने लगता है। और जैसे जैसे एल्कीन का करेक्टर बढ़ेगा तो हम कहेंगे एस का करेक्टर बढ़ेगा, एस का करेक्टर बढ़ेगा तो पी का करेक्टर क्या होगा, घटेगा। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर एस का करेक्टर घट रहा, पी का करेक्टर क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ अगर हम देखें, सॉरी, एस का करेक्टर अगर बढ़ रहा है तो पी का करेक्टर क्या होगा बेटा, घटेगा। तो कुल मिला के ये जो यहाँ बेटा इस कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन जिसको हम कहते हैं, ये जो ब्रिज हेड कार्बन होगा, जैसे जैसे यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा क्या अचीव करेगा, यहाँ प्लेनरिटी। भाई sp2 का करेक्टर अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और कभी भी ब्रिज हेड पर आपको बताए थे यहाँ अगर रिंग की साइज़ छोटी हो, है ना, रिंग की साइज़ क्या हो, छोटी हो बेटा, तो प्लेनरिटी आसानी से अचीव नहीं करता है। तो जैसे जैसे, हाँ हमको देखो यार कंपेयर करना है, होता क्या है, सवाल जैसे पूछा क्या है, जैसे आपसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लिया आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा, बात को समझो ऐसे, ये ऐसे दे दिया Cl फर्स्ट और यहाँ दे दिया आपके पास क्या बेटा Cl सेकंड। अब इन दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स C2। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो रेस किस में करा रहा है, ध्यान दो, रेस किस में करा रहा है। अगर दो गधे हो या दो घोड़े हो तो उनमें रेस में हमको डिसाइड करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कैसे, दोनों गधे हैं तो दोनों की बहुत ज़्यादा स्पीड में अंतर नहीं होगा, दोनों घोड़े हैं तो दोनों घोड़े की स्पीड में बहुत अंतर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक घोड़ा हो और एक गधा हो तो हम देख के बोल देंगे कि घोड़ा जीत जाएगा रेस में और गधा हार जाएगा, ये बात क्लियर है। तो ये गधा है, ये क्या है, घोड़ा है। तो इसमें कोई पूछ ले बेटा तो नो डाउट आप क्या बताओगे कि 2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, 1 से, टुवार्ड्स C2। 2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, 1 से, टुवार्ड्स E2। दिख रहा बेटा कि नहीं दिख रहा, पहली बात, ठीक है दिख रहा है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो ये रेस किसके बीच में हो रहा है, ये घोड़ा और ये क्या है, गधा। ब्रिज हेड पर अगर Cl यानी कि कोई लिविंग ग्रुप है तो आसानी से निकलना नहीं चाहेगा। हाँ, मान लिया जाए अगर 2 गधे में रेस कराता, 2 गधे में, हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा, जगह थोड़ा सा कम है, तो यहाँ अगर आपके पास मान लिया जाए ऐसे दे दिया, ये भी क्या है ऐसे Cl, ये भी ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया Cl, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ब्रिज हेड पे हैं। यहाँ लिविंग ग्रुप कहाँ है बेटा, ब्रिज हेड पे। अगर लिविंग ग्रुप हमारा ब्रिज हेड पर है तो इसका मतलब ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन ईजिली आपका प्लेनरिटी अचीव नहीं करेगा। यानी कि यहाँ क्या होगा, अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो देन सिस्टम बिकम हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ भी हाईली अनस्टेबल, यहाँ हाईली अनस्टेबल। लेकिन जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल की रिंग की साइज़ क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। अब ये भी, इन दोनों में अगर रेस कराए तो ये भी गधा, ये भी गधा, तो दोनों गधों में कैसे अंतर करेंगे, उसमें हम देखेंगे थोड़ा तो अंतर होगा। हो सकता है एक थोड़ा अजीब टाइप से हो, देखने में लगे कि ये नहीं दौड़ पाएगा या नहीं चल पाएगा, एक थोड़ा लगे कि चल पाएगा तो हम कहेंगे ये जीत सकता है। लेकिन दोनों गधों में अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, लिविंग ग्रुप Cl, यहाँ भी लिविंग ग्रुप क्या है, Cl। अब देखेंगे रिंग की साइज, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बेटा बाईसाइक्लिक में, यानी कि रिंग की साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे जैसे रिंग की साइज़ बढ़ेगी, मॉलिक्यूल क्या अचीव करेगा, प्लेनरिटी अचीव करेगा।
प्लेनरिटी क्यों अचीव कर रहा है? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इन ट्रांजिशन स्टेट, और जैसे जैसे ये अचीव करेगा क्या, प्लेनरिटी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, ये टुवार्ड्स E2 मोर रिएक्टिव। तो अगर ब्रिज हेड पर है तो आप कुछ नहीं, क्या चेक करो बेटा, रिंग की साइज। तो इसमें किसकी रिंग की साइज है ज़्यादा, 2 की, तो हम कहेंगे 2 ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 से। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ आते सवाल पे, अब सवाल करते बेटा, जैसे मान लीजिए 1 2 3, अब किसकी रिंग की साइज बड़ी है? तो ऑब्वियस सी बात है 3 की बेटा, 3 की ज़्यादा है 2 से, और 2 की ज़्यादा है 1 से, तो 3 ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 से, 2 ज़्यादा होगा 1 से। आई होप डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। यहाँ देखो ये क्या है, ब्रिज हेड पे गधा, ये ब्रिज हेड पे नहीं बेटा, घोड़ा, ब्रिज हेड पे गधा, ब्रिज हेड पे नहीं है, ठीक है, तो ये भी घोड़ा। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, घोड़ों में 2 और 4 दोनों घोड़े में अगर हम रेट यानी 2 4 की रिएक्टिविटी 3 और 1 से ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी बात क्लियर है, 2 4 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, 1 और 3 से। लेकिन 2 4 में किस घोड़े की ज़्यादा होगी, यानी रेस में कौन आगे निकलेगा, तो देखेंगे लिविंग पावर। क्या देखेंगे बेटा, ये ब्रिज हेड पे नहीं है, ये भी ब्रिज हेड पे नहीं, तो यहाँ आसानी से प्लेनरिटी को अचीव कर सकता है बेटा, ठीक है, बात क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा लिविंग पावर किसका, आयोडीन का, तो इसका मतलब 4 ज़्यादा होगा 2 से। अब 1 और 3 में तो रिंग की साइज देख लेंगे, तो जाहिर सी बात है 3 देन 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इस सवाल में आते हैं, है ना, इस सवाल में देखें तो यहाँ आपका Cl कहाँ है बेटा, Cl एबव है, इस बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, मेथाइल एबव है, तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो, ठीक है। यहाँ अगर मेथाइल आपका कहाँ आ रहा है, बिलो, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है एबव ही आएगा, कहाँ रहा होगा, एबव। यहाँ मेथाइल एबव है तो ड्यूटेरियम बिलो दे दिया है, ठीक है। चलो भाई 1 2 और 3, हमको क्या पता करना, रिएक्टिविटी आर्डर, क्या पता करना बेटा, रिएक्टिविटी आर्डर टुवार्ड्स E2 क्या पता करना, रिएक्टिविटी आर्डर। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इन दोनों तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो आपको एक बात बताए थे कि लिविंग ग्रुप, निकलने वाले दोनों ग्रुप कहाँ होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी। E2 में बात हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्या कि दोनों निकलने वाले ग्रुप कहाँ होने चाहिए बेटा, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। मान लिया जाए ये क्लोरीन निकल रहा है, एबव द प्लेन है, यहाँ तो कोई बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये तो बातें छोड़ो। अब यहाँ से ये बिलो है, ये एबव है, बिलो, ठीक है, ऐसे निकल सकता है। ये क्लोरीन कहाँ है बेटा, एबव, हाइड्रोजन कहाँ है, एबव, तो क्या ये निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ तो क्लोरीन एबव और ड्यूटेरियम क्या है बेटा, बिलो, तो ड्यूटेरियम भी तो निकल सकता है, ठीक है। ये तो यहाँ अगर देखें बेटा तो ये लिख सकते हैं हम लोग नो रिएक्शन, ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ कोई निकलने वाला ग्रुप एक दूसरे के एंटी नहीं, एक दूसरे, जैसे मान लीजिए क्लोरीन अगर एबव है तो हाइड्रोजन बिलो होना चाहिए था, तभी एक दूसरे के एंटी होते, एबव तो सिन पोजीशन पे तो नहीं, और इस बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं शो करेगा। ये पूछे कोई तो ये अगर ये सवाल पूछ लेता है यहाँ कि इसमें से कौन है जो E2 शो नहीं करेगा, फ्रॉम दिस विच कंपाउंड है नॉट हैव एबिलिटी टू शो E2, पूछ ले, ऐसे सवाल पूछ लेता, फ्रॉम दिस विच कंपाउंड नॉट हैव एबिलिटी टू शो E2, तो सीधे से आंसर क्या देते हैं हम, E2 में 2 वाला, यानी ये E2 रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों निकलने वाले ग्रुप एक दूसरे कहाँ हैं, सिन पोजीशन पे, होने कहाँ चाहिए थे बेटा, एंटी पोजीशन पे। चलो अब 1 और 3 दोनों E2 शो करेंगे, लेकिन यहाँ कार्बन हाइड्रोजन टूट रहा होगा, यहाँ कार्बन ड्यूटेरियम टूट रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन लेंगे हम, 1 वाला, तो सबसे ज़्यादा 1 देन 3 देन क्या आ जाएगा बेटा 2 के बारे में देखें तो चूँकि कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट में रख सकते हैं, लेकिन अगर देखें तो 2 तो E2 रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, ये बात ध्यान रहे, यानी 2 E2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये बात क्लियर अगर सवाल पूछता है तो, आई होप ये बात क्लियर हो रही हो। चूँकि इस केस में निकलने वाले ग्रुप एक दूसरे के हमेशा कहाँ है, सिन पोजीशन पे, और यहाँ तो कोई बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं, जो निकलेगा यहीं से निकलेगा, और जो हाइड्रोजन निकलेगा भी वो सिन पोजीशन पे है तो नहीं निकलेगा, और जब निकलेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है, E2 शो नहीं करेगा, ठीक है।
यहाँ देखें 1 2 3, कोई बात नहीं बेटा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा। लिविंग ग्रुप सेम है, ब्रिज हेड पे है, तीनों बड़े वाले गधे हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा गधा 3, यानी कि सबसे क्या लिखें, लिख दें आंसर अगर लिखें यहाँ तो 3 ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2 से 2 ज़्यादा होगा 1 से, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो कुछ सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे, कहाँ बेटा, E2 एलिमिनेशन में। ठीक है, तो पूछ लेता है, तो इसीलिए हेडिंग दिए थे आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर E2 बाय यूजिंग एल्कोहलिक क्यूएच। अगर एल्कोहलिक क्यूएच हम यूज़ कर रहे हैं, बेस यूज़ कर रहे हैं, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा टुवार्ड्स E2। ये थोड़े से सवाल थे कुछ बेटा, आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिख लो बेटा इसको। ठीक बेटा, तो ये बातें क्लियर हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो इसको। ठीक, अब अगर बात करें बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहेंगे अब। ठीक है, ओके, ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।